तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस लू सो रही होती है और वो जैसे ही उठती है सीधे ही एम्परर से मिलने के लिए जाने लगती है। और फिर दिखाया जाता है एम्परर को जो कि ओल्ड मैन से पूछ रहा होता है, तो आपकी कल्टीवेशन कैसी चल रही है। ओल्ड मैन जवाब देते हैं कुछ खास नहीं, क्योंकि मैंने पूरे 2 सालों में कुछ ज़्यादा एडवांसमेंट हासिल नहीं की है। तो एम्परर उन्हें कहता है इसमें आपकी गलती नहीं है, ये आपकी उम्र के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन है। और फिर एम्परर मिस ली से कहता है मैं कल जब आया था तो तुमने कहा था कि मैं सीधे ही काम की बात करने पर आ गया और तुम्हें पूछा भी नहीं कि तुम कैसी हो, इसलिए मैंने पूरे दिन ये पता लगाया है कि तुम क्या कर रही थी। और मैंने तुम्हें यहाँ से जाने से पहले कहा था कि तुम शैडो कॉर्प्स को तैयार करो ताकि वो हमारे हिडन एस बन सके। और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम टियानियन एम्पायर पे नज़र रखना, और मुझे पता चला कि तुमने तो बस कुछ स्मॉल टाउन और विलेजेस में ही अपने लोगों को भेजा है। तुमने किसी आदमी को कैपिटल में क्यों नहीं भेजा निगरानी रखने के लिए। तो मिस लू उसे कहती है तुम्हें लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैंने 10 बार वहाँ पर लोगों को भेजा था पर सारे के सारे लोग पकड़े गए। और ये तो अच्छा है कि वो लोग हमारे लिए इतने ज़्यादा लॉयल हैं कि बिना कुछ बोले ही मर गए, वरना तुम्हें पता है क्या हो सकता था। फिर एम्परर पेंग की तरफ देखने लगता है और कहता है और तुम ओल्ड पेंग। फिर वो जाकर उसके कंधे में हाथ रखता है और कहता है बहुत अच्छे, मुझे तो लगा था कि तुम मेरी टेक्निक की वजह से मारे जाओगे, पर तुमने तो मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छा काम किया। और फिर वो देखता है कि यूनहाई वहाँ से धीरे धीरे खिसक रहा होता है, लेकिन एम्परर उसे देख लेता है और यूनहाई एम्परर से कहने लगता है बिग ब्रो जाओ, मैं तो बस एक बच्चा हूँ, मुझे तो कम से कम छोड़ दो। तो एम्परर फिर उसके पास आकर कहता है तो बच्चे तुम्हारा कल्टीवेशन कैसा चल रहा है। और उन दोनों को देखते ही पेंग कहता है यूनहाई का कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम कह सकते हो कि ये तो जीनियस है। तो एम्परर उनसे पूछता है तो तुम दिन में कितना घंटा कल्टीवेट करते हो। तो दोनों ही चिल्लाकर कहते हैं पूरे 3 घंटे। एम्परर कहता है तो ठीक है, अब से तुम 10 घंटे कल्टीवेट करना। और ये सुनते ही यूनहाई चिल्लाते हुए कहने लगता है बिग ब्रदर जाओ, ऐसा करोगे तो ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, और अगर मैं दिन में 10 घंटे कल्टीवेट करूंगा तो मुझे तो खेलने के लिए सिर्फ 2 घंटे ही मिल पाएंगे। तो एम्परर उसे एक किताब देते हुए कहता है तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, तुम 1 घंटा इस किताब को पढ़ोगे, वरना तुम इस फैमिली के हेड कैसे बनोगे। और फिर एम्परर सबको रेस्ट करने के लिए भेज देता है और दोनों एल्डर्स को कहता है तुम दोनों अभी के लिए यहीं पर रुको। और फिर वो तभी देखता है कि मिस लू वहीं पर दरवाजे पर ही खड़ी होती है, तो उसे भी अंदर बुला लेता है और पूछता है यंग मिस क्या आप अभी बेहतर फील कर रही हैं। पर पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। और फिर वो उन दोनों एल्डर्स को उनसे इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन दोनों एल्डर्स ठीक तरह से ग्रीट नहीं करते हैं। तो उन्हें देखकर एम्परर उनसे पूछता है तो क्या तुम इन सब से सेटिस्फाई नहीं हुए। तो मेडिसिन किंग उसे कहता है जाओ फान, तुमने लू फैमिली के बारे में जो बोला था ये तो वैसा नहीं है, और हमें कल पता चला कि लू फैमिली तो बस एक सेकंड रेट का फैमिली ही है। एम्परर उन दोनों से कहता है पर मैंने तुम्हें लू फैमिली के बारे में जब मैंने तुम्हें इनवाइट किया था कहाँ कुछ बोला था, तुमने तो मेरे इनविटेशन को अपनी मर्जी से ही एक्सेप्ट किया था। तो मेडिसिन किंग कहता है पर जाओ फान, तुमने तो कहा था कि लू फैमिली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे टियानियन एम्पायर में। तो एम्परर उन्हें गुस्से से कहता है तो तुम कह रहे हो कि इसमें मेरी गलती है। पर तभी ही मिस लू उन दोनों एल्डर्स से कहती है पर पहले मैं आप दोनों एल्डर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग हमारी मदद के लिए यहाँ पर आए, और आप मेरा भरोसा कीजिए लू फैमिली जल्दी ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा और हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और अगर आप अभी भी जाना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। लेकिन तभी ही एम्परर फिर से चिल्लाकर कहने लगता है तुम्हें लगता है ना कि लू फैमिली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि लू फैमिली 5 सालों में 7 हाउस जितनी ही ताकतवर बन जाएगी, और 10 सालों में उनसे भी ज़्यादा। और अगर तुम अभी भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर अगर उसके बाद जो होगा
उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। और दोनों एल्डर्स कहते हैं, यंग मिस जाओ फान, हम तो मजाक कर रहे थे, आप इसे दिल पर मत लीजिए। और वो दोनों उसके सामने झुक जाते हैं। तो यंग मिस उन्हें कहने लगती है, आप दोनों एल्डर्स हैं, आपको झुकना नहीं चाहिए। और फिर वो जाओफान की तरफ देखकर कहती है, जाओफान तुम तो, लेकिन एम्परर तो उन्हें घूरे ही जा रहा होता है और वो कहता है, मैं आज यंग मिस की वजह से तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, पर अगर मैंने फिर से ये बात सुनी तो तुम दोनों की खैर नहीं, और तुम दोनों अभी निकलो यहाँ से। और फिर वो दोनों वहाँ से भागते हुए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस लू एम्परर से पूछती है, जाओफान तुम तो पहले से बहुत ही ज़्यादा बदल चुके हो, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं था, पर तुम्हें उन पर इतना ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए। सिस्टर ली और बाकी सब ने हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क किया है। एम्परर उसे कहता है, मैं जानता हूँ और इसलिए मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हमारे लिए इतना सब किया। तो मिस लू उससे पूछती है, तो फिर तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया? एम्परर उसे कहता है, एक लीडर होने के नाते तुम्हें उनकी तारीफ के साथ अपनी पावर को भी दिखाना पड़ता है, वरना उन लोगों को पता कैसे चलेगा कि लू क्लैन का आखिर लीडर कौन है। मिस लू उसे कहती है, पर वो लोग तो हमारी फैमिली हैं और उन लोगों ने हमारे साथ ही सब कुछ सहा है, तो क्या हमें उन पर इतना ज़्यादा कठोर होना चाहिए? तो एम्परर उसे कहता है, लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं और अगर तुम उन्हें अपनी पावर नहीं दिखाओगी तो हो सकता है कि वो लोग आज तुम्हारे सबसे ज़्यादा लॉयल आदमी हो, पर कल वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन भी बन सकते हैं। जैसे कि टियान्यून एम्पायर के लिए अपने ही 7 फैमिलीज अब खतरा बन चुकी हैं। तो मिस लू उससे पूछती है, तो क्या फिर एक ऐसा भी दिन आएगा जब तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे? तो एम्परर कहता है, हो भी सकता है। मिस लू उसे कहती है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक दुश्मन देखने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे हाथों ही मर जाऊं। और फिर वो दोनों एक दूसरे के पास आने लगते हैं, मतलब समझ रहे हो। लेकिन तभी ही वहाँ पर यूनहाई आ जाती है और जाओफान के बारे में शिकायत करने लगती है कि उसने उसे कुछ ज़्यादा ही पढ़ने को बोल दिया है। और एम्परर उसे कहता है, ये तुम्हारी ही भलाई के लिए है, तुम अगर ऐसा नहीं करोगी तो बाद में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात होगी। और मिस लू भी उसके साथ कहने लग जाती है, यूनहाई तुम्हें जाओफान का स्केड्यूल फॉलो करना ही होगा। और दोनों को ये कहता हुआ देखकर वो बेचारा रो पड़ता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ के बाहर का सीन, जहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है, मुझे हैरानी नहीं हो रही है कि आखिर क्यों गॉड फादर ने हमें हजारों माइल्स का सफ़र करके यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए भेजा है। ये तो बहुत ज़्यादा कमाल की जगह है और तुम लोग इन एरेस के बारे में क्या सोचते हो? और फिर उनमें से एक आदमी कहता है, इन एरेस को पार करना आसान नहीं है जब तक कि इन्हें एक प्रोफाउंड हेवन स्टेज का एक्सपर्ट कंट्रोल कर रहा हो, तब तो हम चारों भी वहाँ से एस्केप नहीं कर पाएंगे। और तभी ही वहाँ पर एक आदमी चिल्लाने लगता है, तो क्या हम यहाँ पर ऐसे ही बेकार में आए हैं? तो दूसरा एक आदमी उसे कहता है, थर्ड ब्रदर हमें ऑर्डर तो फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसे खुद मार्शल ने दिया है। और क्या तुम भूल गए हो कि मार्शल का गुस्सा कैसा होता है? और फिर वो चारों एक साथ चिल्लाकर कहते हैं, हम मार्शल डूगो के 4 जनरल्स आपको उनकी रिस्पेक्ट जाहिर करते हैं। और ये एम्परर भी सुन लेता है और सोचता है, यहाँ पर गॉड डूगो उसके आदमी यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या हो सकता है कि। और फिर वो मिस लू से कहता है, तुम इसे ट्रेनिंग के लिए ले जाओ, मैं यहाँ पर कुछ देखने जा रहा हूँ। और फिर वो उनके पास जाता है और फिर वहाँ पर जाकर वो अपने आप का इंट्रोडक्शन देता है और वो चारों भी अपने आप का इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं, हम मार्शल डूगो के 4 जनरल्स हैं और हम यहाँ पर लू फैमिली को रेस्क्यू करने आए हैं। मैं तुम्हें ग्रीट करता हूँ, मेरा नाम है डूगो फेंग। और बाकी के लोग भी अपना ऐसे ही इंट्रोडक्शन देते हैं। और फिर एम्परर कहता है, तुम तो टियान्यून एम्पायर के 4 टाइगर्स हो ना। और फिर हमें बताया जाता है कि सेकंड पिलर यानी गॉड डूगो का कोई बच्चा नहीं है, पर इन्हें सब लोग उसका ग्रैंडसन कहते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा बहादुर हैं और इन्हें टियान्यून एम्पायर के 4 टाइगर्स के नाम से जाना जाता है। और फिर एम्परर अपने मन में सोचता है, अगर ये चारों यहाँ पर आए हैं
तो डूगो भी, लेकिन तभी ही एक आदमी उसे कहता है, जाओ फान, तुम्हें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम 4 ही आए हैं और मार्शल डूगो को आने में थोड़ा सा देर हो जाएगा। और उसके बाद एम्परर वहाँ से जाते हुए उन्हें कहता है, तुम लोग यहाँ पर आए उसके लिए थैंक यू, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो तभी ही एक आदमी चिल्लाने लगता है और कहता है, ये कैसा बिहेवियर है, हम यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने आए हैं और तुम हमें थोड़ा सा एप्रिसिएशन भी नहीं दिखा रहे हो। तो एम्परर उन्हें कहता है, पर मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम लोग टियान्यून के असली 4 टाइगर्स हो, क्योंकि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा नकली चीज़ें घूम रही हैं। तो एक आदमी उसे एक टोकन दिखाते हुए कहता है, देखो अब तुम्हें तो बिलीव हुआ ना। तो एम्परर उसे कहता है, जैसा कि मैंने कहा यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा फेक चीज़ें घूम रही हैं, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये भी नकली नहीं है। और तभी ही वहाँ पर वो रेड कलर वाला लड़का चिल्लाने लग जाता है, तुम अपनी उल जुलूल बातें करना बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी कॉपी करने की कोई हिम्मत कर सकता है? और अगर अभी भी तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं अपनी ताकत दिखाने के लिए तुम्हारे इस एरिया में घुस सकता हूँ। तो ये सुन के एम्परर उसे कहता है, देखा ना, तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया, क्योंकि मार्शल डूगो के जनरल्स तो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर पर चलते हैं। क्या हो सकता है कि वो लोग ऐसे ही किसी के घर में घुसने की बात करें? तुम लोग तो बस लुटेरे हो। और फिर से रेड हेयर वाला एक लड़का चिल्लाने ही जाता है, लेकिन तभी ही एक दूसरा लड़का उसे रोक देता है और कहता है, तुम चुप हो जाओ, इसका कोई फायदा नहीं है। और फिर एम्परर उन्हें कहता है, तुमने अभी कहा ना कि मार्शल डूगो अभी अपने रास्ते में ही है और यहाँ पर आ रहा है, तो जब वो यहाँ पर आ जाए तुम अपनी आइडेंटिटी का भरोसा दिला सकते हो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ही यहीं पर एपिसोड एंड हो